फाइनली प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ, टेक्स्ट बुक लेकर आ चुका हूँ, जिससे आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा एमपीईएसबी, पीएनएसटी, जीएनएमटीएसटी का पेपर कैसा आता है। आप लोग मध्य प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो, एमपीईएसबी द्वारा जारी किए गए पीएनएसटी एंट्रेंस टेस्ट, जीएनएमटीएसटी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, 2 जून लास्ट डेट थी, आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा। अब तैयारी करने का समय है, एग्जाम मॉक टेस्ट लगाने का समय है, और हमें पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में आप लोगों को पूरा बता दिया था सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नहीं देखा पूरा, एक बार उसको देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। सीक्वेंस वाइज चलेंगे क्योंकि आपकी तैयारी सीक्वेंस से होगी, स्ट्रेटेजी से होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों डोंट वरी, एमपीएसबी का रिजल्ट आपका बेस्ट लाने का जिम्मेदारी जो है वो बीएसपी साइंस की है, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टेस्ट जो कि लास्ट 2024 में आया था, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं बता देता हूं। इन क्वेश्चंस को रिपीट जरूर कर लेना है बच्चों। 2024 का ये एग्जाम पेपर है, अगर ये सॉल्व कर लिया तो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं इसमें से भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बच्चा सच में टॉप करना चाहता है, अच्छा कॉलेज लेना चाहता है, तो आप लोगों को ये सोल्व करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस का ये टेक्स्ट बुक है जिसको आप लोगों को सोल्व करना ही पड़ेगा। एक एक करके आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हो ताकि आप लोग सोल्व करके इसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको पढ़कर आंसर भी इसके सामने लिखा है, फिजिक्स से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख गया। मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसको सोल्व नहीं करने वाला, सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये फिजिक्स का है। अब उसके में पूरा न्यूमेरिकल वगैरह और सारे फॉर्मूले वगैरह लगाने पड़ेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक एक करके सारा दिखा दे रहा हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इतना आप लोगों के पास समय होगा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ, क्लियर दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरा दिखा देता हूँ। आंसर इसका यहाँ पे है, करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि F/3। ठीक है, फिजिक्स से ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये है, फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर भी इसका मैं आपको बता ही देता हूँ साथ में। ये है आंसर, ठीक है, ये है आंसर। चलो, एक लंबे सोलेनॉइड का स्पेवरन बढ़ नहीं सकता, इससे क्या होता है, इससे चक्रों की संख्या बढ़ती है बढ़ाने से। ठीक है, गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसको सोल्व करना है। सोल्व न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके सामने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, वरना इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, 30% आप लोगों को ध्यान देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, और 50% ध्यान देना है बायोलॉजी पे। ओके, 20% ध्यान देना है जीके और इंग्लिश पे। ये है 5th नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसको देख लीजिए। 5th क्वेश्चन आपको मिल गया है, जो कि हमारा एक चल कुंडल धारा माफी में प्रभावित क्षेत्र ए की कुंडली में फेरों की संख्या n होती है, इसमें I धारा प्रभावित होती है, चुंबकीय क्षेत्र B है, कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा, बोलो क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों NIAB होगा। ठीक है, गुड। अब क्या होगा, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, बताओ एक सीधे चालक का स्पेयर तक क्या होने वाला है, बहुत छोटा होने वाला है, वेरी गुड। इसका आंसर ए होने वाला है। ठीक है, 7वें नंबर का ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। ये आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आंसर भी आप लोगों के सामने है, 0.15 नैनोमीटर। कितना होने वाला है, 0.15 नैनोमीटर होने वाला है, वेरी गुड, ए आंसर है इसका। 8वां क्वेश्चन देख लो, आंसर 8वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, 8वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, या लिख लो वीडियो को पॉज कर। इसका आंसर प्यारे बच्चों 90 डिग्री होने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबत रखा गया है, यदि चुंबक पर कार्य करने वाला युग्म को घुमाकर आधा कर दिया जाए तो वह कौन बताइए जिसमें इसको घुमाया गया है। तो 90 डिग्री है, आराम से आप लोग बता दोगे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी रही होगी। चलो, वीडियो लंबी ना हो इसलिए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, और ये आपको पोस्ट पर भी मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग देख लो जल्दी जल्दी, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ठीक है, एक तार पर प्रतिरोध 20 डिग्री है, पर 200 कुलाम और 500 डिग्री पर 60 कुलाम है, किस तापमान पर इसका प्रतिरोध होगा, बताओ जल्दी। 80 डिग्री पर होगा, वेरी गुड। आप प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। 10वां क्वेश्चन क्या है आपके, इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों, इसका आंसर बताओ जल्दी, आंसर बी होने वाला है, वेरी गुड। 11वां क्वेश्चन देख लो, 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, यदि एक हाइड्रोजन परमाणु में n इलेक्ट्रॉन का कक्ष
क्रमांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन होगा? बोलो जल्दी। आंसर आप लोगों को पता है, वेरी गुड, ए आंसर सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चों 13वां क्वेश्चन यानी कि 13 क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन? बोलो जल्दी। चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? NS के अनुदिश रेखा, सी आंसर है इसका। तो इसको भी सोल्व कर लेना या फिर आंसर इसके याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, यही क्वेश्चन आते जाते हैं। अगर इन्हीं की प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा कर लोगे, गारंटी है। ओके चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14वें नंबर का यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन इज आंसर करेक्ट है इसका सी, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 0.30 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड यानी कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु क्या है? बोलो बोलो, वस्तु क्या है? हमारी कुचालक है। अब बच्चों आपके सामने 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। और डी क्यों है वो तो आप सोल्व कर कर ही पता करोगे। ओके 17 नंबर पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर बेस आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है? फॉर गेटिंग आउटपुट y = 1 वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी की वैल्यू आपको बतानी है, ये भी आपको फॉर्मूला वगैरह लगा के सोल्व करना है। चलो ये भी आपको मिल गया। 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लिख लो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन क्वेश्चन को आपको रिपीट करने हैं, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने हैं। सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कर देना, एक सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे। अभी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ओनली क्वेश्चंस विद आंसर आपको बताए जा रहे हैं। इसको पूरा डीप और समझना है तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 क्वेश्चन देख लो। 19 क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर इसका ए है। ओके आंसर क्या है इसका? ए है। 20 नंबर क्वेश्चन है इसका, हाइड्रोजन अणु के लिए द्वितीय उत्तेजित अवस्था एवं प्रथम उत्तेजित अवस्था में त्रिज्यों का अनुपात क्या होगा? बोलो जल्दी। इसका आंसर क्या है? सी है। क्या होगा? 3.2 होगा, वेरी गुड। 21 क्वेश्चन देख लो, 21 का आंसर सी है। पूछा गया है कि आरोल निम्नलिखित में से किस यौगिक के बहुकरण में से बनता है? बोलो स्ट्राइल, स्ट्राइल के वजह से बनता है, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 क्वेश्चंस का आंसर है हमारा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज यहाँ पे क्या केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए। अब फिजिक्स क्वेश्चन आपके कितने पूछे गए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स के क्वेश्चन आपके कितने पूछे गए? 20 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के पूछे गए, 21 से आपके केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से आते हैं। सेम क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिलने वाले हैं जब आप एग्जाम देने वाले हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी खुद से नहीं बनाए गए, ये आपका एग्जाम पेपर है जो कि MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है। और ये क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के आ रहे हैं, 21 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री आपका ये क्वेश्चन आ जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें 22% फ्रुक्टोज होता है, 50% ग्लूकोज होता है और 6% माल्टोज होता है? जल्दी बताओ। फ्रुक्टोज आंसर इसका सही है, वेरी गुड। नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइनाइड फॉलो बाय हाइड्रोलाइसिस गिव। बोलो एसिटानिलाइड के अनुसार हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होता है? बोलो जल्दी, आंसर है इसका बोलो ओ नाइट्रो एल्यूमिनियम आयन, वेरी गुड, एनिलियम आयन होता है, वेरी गुड। इसके बाद 24 क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ट्राईएमीन नाइट्रोक्लोरोराइसाइन कोबाल्ट, वेरी गुड। फिर आता है 25 का क्वेश्चन, आपको क्लियर दिख रहा है ना? मैं जूम कर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 25 क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर सी है। 26 का आंसर आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जैसे भी आप लोगों को पता है, नहीं हो रहा तो हमें कमेंट कर देंगे, आपके लिए सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। गुड। अभी 24 को एग्जाम है, उससे पहले हम आपकी ऐसी तैयारी करवा देंगे, उसको आप लोग घबराइएगा मत। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इस वीडियो में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर हमें सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी, सोल्व कर लेना। नहीं हो पा रहा हमें बता देना, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके मॉक टेस्ट वगैरह आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसको लगाते रहना, वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 24 जून तक आप लोगों की तैयारी के लिए पूरे यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम लोग। ओके 27 क्वेश्चन देख लो, आंसर है इसका बी। ओके वेरी गुड। 28 क्वेश्चन देख लो, 28 का क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, ये आपका क्वेश्चन 28, इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ए, यानी कि मैथेनेल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। ओके 29 क्वेश्चन देख लो, 29 क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों डी, यानी कि विद्युत अपघट्य
का अपघटन ऊष्मा प्रदान करके तापमान बढ़ाने से होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, मैच द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मैच कराना है। चलो क्या है करेक्ट ऑप्शन, ए और डी। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आंसर इसका है मेरे प्यारे बच्चों सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चन नंबर जल्दी से ऐड करो, अपनी कॉपी पे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोगों ने MPESB का फॉर्म फिल किया है, एग्जाम देना चाहते हो। आंसर है इसका बी। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 32 क्वेश्चंस देख लो। 32 क्वेश्चंस क्या है हमारा, लैथेनॉइड है, लैथेनॉइड का आंसर क्या है, सी। गुड। अब 33 देख लो, 33 का सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे, ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ABCD, तो आंसर है हमारा सी। ठीक है, ये वाला। वेरी गुड। इसके बाद हमारा 34 आ गया, 34 का आंसर क्या है हमारा, टर्बियम, यानी कि डी। वेरी गुड। 35 का क्वेश्चन है, ये रहा हमारा 35 है ऊपर वाला, ये देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा आयन युग्म वह है जिसमें दोनों आयनों में युग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर क्या है, ए, यानी कि हमारा ए आंसर ये करेक्ट है। ओके, क्लियर आ रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही हमारा 36 आ गया बच्चों। 36 में क्या पूछा जा रहा है, 36 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ डी एथाइल एथर। बोलो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है, ये वाला। ओके, वेरी गुड। 37 देख लो, 37 का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। क्वेश्चंस दिख गया आपको, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर क्या है, बी है, यानी कि ये वाला। ओके, गुड। 38 क्वेश्चंस देख लो। 38 क्वेश्चंस क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑफ द फिनक्लिस्टेन रिएक्शन। क्या है मेरे बच्चों, फिनक्लिस्टेन प्रतिक्रिया कौन सी है, इसके अंदर से आंसर इसका होने वाला है ये ए। ओके, इसका ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है। अब आता है हमारा 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। संयोजकता बंधन सिद्धांत के अनुसार हमारा संकरण और चुंबकीय व्यवहार क्या है, बोलो। इसका आंसर बी है, बी हमारा कुछ ये है, प्रतिचुंबकीय। ओके, वेरी गुड। अब आता है हमारा 40 क्वेश्चन। अब आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि 20 क्वेश्चन फिजिक्स का है, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। अब यहाँ पे हमारा बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन ये है और पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर होगा, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, बीजाणु होगा। ओके, सूक्ष्म बीजाणु। वेरी गुड। 42 का आंसर देख लो। 42 का आंसर क्या है हमारा, समकाल परिपक्वता। वेरी गुड। 43 आपके सामने है, क्वेश्चंस भी है और ऑप्शंस भी है, और इसका आंसर हमारे दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, इसलिए क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन 44 आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एस्ट्रोजन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पोस्ट में मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। गुड। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा। बताओ, एस्ट्रोजन का स्राव ये आपका प्लेजेंटा का क्या नहीं है, कोई काम नहीं है। गुड। 45 का आंसर देख लो। 45 का आंसर है डी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। ये 45 है। ठीक है, आंसर भी आपको मिल गया, डी आंसर था। 46 का आंसर भी डी है, आपके सामने स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। 47 मेरे प्यारे बच्चों, 47 का आंसर भी डी ही है। ये पूछा गया है, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, देश की बढ़ती आबादी में हमारा क्या है, पूर्व प्रजनन व्यक्ति प्रजनन व्यक्तियों की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब आता है 48। 48 का आंसर भी हमारा डी ही है। ज़्यादातर हमारे बायोलॉजी में डी क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी डी ही होगा। पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर देना है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों 49वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 49 में क्या पूछा गया है, 49 में बर्थ कंट्रोल मेजर शुड भी पूछा गया है आपका यौन इच्छा के साथ हस्तक्षेप। ठीक है, गुड। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 50 नंबर में क्या पूछा गया है, देख लो, यदि मटर के पौधे को आर द्वारा निरूपित किया गया तो किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी, बोलो। गुणसूत्रों की संख्या के बारे में हमें पता चलेगा। वेरी गुड। ये आता है 51। 51 में बताओ, हाइब्रिड विक्योर इज इंट्रोड्यूस बाय प्रजाति भेदभाव। ओके, प्रजाति भेदभाव आ जाएगा इसका आंसर। 52 बताओ। 52 आपके सामने है, हॉर्स और चेस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया। 52 क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 53 क्वेश्चन आ गया है, ये भी बायोलॉजी से आपसे पूछा गया है। आंसर इसका क्या है, प्रति समांतर। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, आंसर भी पढ़ लिया, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको याद रहना चाहिए। गुड, बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देखते रहिए। अब आते हैं 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन में आंसर नंबर बी है। आंसर नंबर बी आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। चलो
इस क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर नंबर बी है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कवक। ठीक है, बारियोफाइटिस ये हमारा कवक होता है, इसका आंसर ये है। 56 आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर भी इसका बी है। ठीक है, गुड। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 57 आ गया। 57 का आंसर नंबर क्या है, ए है। 57 क्वेश्चन आपके सामने है, 57 आपके सामने है और इसका आंसर भी ए है। ठीक है, अब आता है 58। 58 का आंसर भी ए है। ओके, 58 का आंसर क्या है, ए है। अब 59 क्वेश्चन आ गया। 59 क्वेश्चन का है, सी है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों 60 आ गया। 60 का क्या आंसर है, इसका आंसर है बी है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते रहना। अब आता है 61। 61 का आंसर नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर नंबर है डी। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। 62 आ गया और 61 आ गया, दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया आपके सामने 63 और 64। 63 और 64 क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों के आंसर ही बी है। करेक्ट आंसर क्या है, बी है। अब आता है 65 और 66। 65 और 66 यहाँ पे दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका 65 का आंसर डी है और 66 का आंसर ए है। ओके, वेरी गुड। 67 का देख लो। 67 का आंसर प्यारे बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखते रहना है। बायोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हुए आप लोगों को ध्यान में रखना है। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके खत्म हुए हैं 60 पर खत्म हो गए। 61 से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन चल गए। ठीक है, हमने 65 और 66 का स्क्रीनशॉट ले लिया। 67 68 का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 69 का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और 69 का स्क्रीनशॉट ले लिया जिसका आंसर डी है। 70 का स्क्रीनशॉट ले लिया जिसका आंसर सी है। ठीक है, और 71 का आंसर ले लो जल्दी जल्दी, यहाँ पे डी और इसका सी है। 71 का आंसर सी है और 72 का आंसर डी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, मैं साइड हट जा रहा हूँ। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 73 का आंसर ले लो। 73 74 जिसका आंसर है बी, दोनों का आंसर बी है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ 75 76 और 77 तीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं जो कि स्पष्ट आपको साफ दिख रहे हैं। 75 का आंसर ए है, 76 का आंसर डी है और 77 का आंसर ए है। ओके, आराम से इसको पढ़िएगा, सोल्व करिएगा, 2 दिन इस पेपर को सोल्व करने में दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 78 79 आपके सामने है जिसका आंसर सी और बी है। 78 का सी है और 79 का बी है। समझ में आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आता है 80 क्वेश्चन जिसका आंसर ए है। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। इंग्लिश यहाँ पे खत्म हो गई, अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ रहे हैं 81 और 82। 81 और 82 ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होने वाले हैं, तो घबराइएगा मत, इनको सोल्व करने जाओगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे आंसर सी और आंसर सी दोनों के 81 82 के सी आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 83 के। 83 और 84 का आंसर देख लो मेरे प्यारे बच्चों। 83 का क्वेश्चन और 84 का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 83 का स्क्रीनशॉट लो पहले। 83 का स्क्रीनशॉट जो कि आंसर क्या है हमारा बी है। ठीक है, बी क्या है हमारा, बी हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो चित्रकारी है। बी हमारा चित्रकारी आंसर है। ठीक है, 84 का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में खड़ा हूँ। वेरी गुड, 84 आ गया। 85 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्या है, चेन्नई या फिर मुंबई या दिल्ली या फिर कोलकाता, बोलो जल्दी। सी आंसर है यानी कि मुंबई। वेरी गुड। 86 का आंसर लो, 86 का आंसर स्क्रीनशॉट लो, सी आंसर है इसका भी। वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों 87 आपके सामने है, 87 का आंसर लो। 87 का आंसर क्या है, ए है। गुड। 88 का आंसर लो, 88 का स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, इसका भी आंसर ए है। 89 आपके सामने आ जा रहा है। 89 का आंसर आपके सामने है, बी है। बी में पूछा गया है मनोज मित्तल। ठीक है, इसका आंसर क्या है, जुलाई 2024 में SIDBI के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मनोज मित्तल जी को नियुक्त किया गया। वेरी गुड। 90 क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 90 क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आप बताइए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आंसर वैसे ए राइट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सारा याद करने वाला पोर्शन है, इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और फिजिक्स का सोल्व करने वाला पोर्शन था और बायोलॉजी का भी याद करने का पोर्शन था। ठीक है, गुड। आप सॉल्यूशन चाहिए मुझे, आप DM कर दो, आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन आप लोगों को खुद सॉल्यूशन करना है। 91 का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो जिसका आंसर सी है। 92 का आंसर है ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुरंत लेते रहिए, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 93 का आंसर ले लो, डी है। गुड। 94 का आंसर ले लो जिसका आंसर क्या है मेरे पास, डी है। वेरी गुड। इसके बाद हमारा आता है 95। 95 का आंसर क्या है, ए है। वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए करे।
ओके 96 का है हमारा क्या है, सी है। ओके यानी कि नरेंद्र मोदी जी। जुलाई 2024 में पहला विस्फोट करके विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किसने कराया था? हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कराया था। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जा रहा है हमारा 98वां क्वेश्चन, जिसका आंसर हमारा क्या है, ए है, यानी कि बालाघाट। वेरी गुड। इसके बाद आंसर आ जा रहा है हमारा क्या, 99 में आपका आंसर डी है, यानी कि बैतुल। 100 का क्वेश्चन आ जा रहा है। 100 का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है, यानी कि विदिशा। विदिशा आपका करेक्ट आंसर है। और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया और ये सेकंड शिफ्ट के आंसर आपके चल गए, सेम वही रिपीट होंगे। 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 बायोलॉजी के, 20 इंग्लिश के और 20 हमारे जनरल नॉलेज के। कुछ इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन थे। आई होप सो आप लोगों को मिल गया। पीडीएफ चाहिए डीएम कर दो, मैं आप लोगों को पीडीएफ की व्यवस्था कर दूंगा, आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। क्वेश्चन चाहिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए, सोल्व करो। कोई डाउट आ रहा है पूछ लो। सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए वो भी बता दो। क्वेश्चन का आप लोगों को बताया आंसर के साथ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली मॉक टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूँ, डेली वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, उसको अटेम्प्ट करना है। पोस्ट चेक कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। बहुत अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा यह वीडियो देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पिछले साल 2024 में आ चुके हैं। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों को आंसर करना है, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ, बाय बाय।